आज के अखबार के फ्रंट पेज की खबर है कि ड्रग स्मगलिंग के मामले में नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स पकड़े गए। कुल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 स्टूडेंट तो एमिटी यूनिवर्सिटी के हैं। उनके पास से गांजा मिला है, अफीम मिली है, कोकीन मिली है, एमडीएमए मिली है। और ये सारे के सारे जो स्टूडेंट थे एमिटी यूनिवर्सिटी के, ये अलग अलग कॉलेजेस में ड्रग सप्लाई किया करते थे। आप जरा सोचिए, ड्रग स्मगलर्स ने कितना बड़ा नेटवर्क फैला लिया है कि वो नोएडा की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जिसको माना गया है, बड़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, जहां बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ने आते हैं, जजों के बच्चे, सांसदों के बच्चे, विधायकों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, क्लर्क, कप्तान के बच्चे पढ़ने आते हैं। वहां पे स्टूडेंट ही जो पढ़ने आए हैं वो ड्रग स्मगलिंग कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है, ये केवल नोएडा का केस नहीं है, पूरे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच में ड्रग स्मगलर्स ने अपना नेटवर्क फैला दिया। हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में उन्होंने 2-4 बच्चों को बहला के, फुसला के, उनको ड्रग एडिक्ट बना के और उनसे वो ड्रग सप्लाई करवा रहे हैं। उसका मूल कारण है हमारा कानून घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था बहुत पुरानी हो चुकी है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ हमारा कानून बहुत ही कमजोर है। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर्स को फांसी दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा मिला था। 900 ग्राम मतलब 1 किलो से भी कम गांजा था, फांसी हुई है। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर्स को फांसी दिया जाता है, 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाता है। हमारे देश में यह कानून नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात ये जो हमारे धर्मगुरु हैं, सबको एक ज्ञान देते रहते हैं, नशा मत करो, नशा छोड़ो, व्यसन मुक्त जिंदगी जियो, सब कुछ ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन कभी सरकार से मांग नहीं करते कि भाई नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और फांसी देने के लिए कानून बनाओ। दुनिया भर के संगठन, सामाजिक संगठन है, खूब नशे पे ज्ञान देते रहते हैं, ट्विटर पे भी खूब ज्ञान देते हैं, फेसबुक पे भी खूब ज्ञान देते रहते हैं। बहुत सारे सांसद विधायक हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो कोई गांधीवाद की बात करता है, कोई लोहियावाद की बात करता है, कोई जो है अम्बेडकरवाद की बात करता है, कोई राष्ट्रवाद की बात करता है। बहुत सारे अपने आज की डेट में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, कलमकार भी हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक खूब ज्ञान देते रहेंगे, राष्ट्रवाद, गांधीवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद, पता नहीं कौन कौन सा वाद की बात करते रहेंगे, लेकिन कभी ड्रग स्मगलर के खिलाफ इनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। कभी ये नहीं कहते कि ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ हमारा कानून सिंगापुर जैसा होना चाहिए। कभी नहीं कहते कि जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, ड्रग स्मगलिंग के मामले में 1 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए, और साल भर के अंदर इनको फांसी होना चाहिए ड्रग स्मगलर्स को। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशा बंदी करो, शराब बंदी करो, भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाओ, शराब मुक्त राष्ट्र बनाओ। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री मौन है। और मौन तो छोड़िए, बहुत सारे सांसद विधायक तो इनफैक्ट हुक्का बार खोल के बैठे हुए, बियर बार खोल के बैठे हुए, डांस बार खोल के बैठे हुए। बहुत सारी तो ड्रग स्मगलिंग में शामिल है, ऐसी कई बार पहले भी पता चल चुका है। पंजाब में भी कई सांसदों का पता चला, विधायकों का पता चला, देश के अलग अलग क्षेत्रों में। आपको ही बोलना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ड्रग स्मगलिंग से फायदा कौन उठा रहा है आपको पता है। पूरे भारत में ड्रग स्मगलिंग का नेटवर्क कौन चलाता है, पूरा ड्रग स्मगलिंग से जो लाखों करोड़ रुपए आता है वो कौन ले रहा है आपको पता है। लेकिन परिवार आपका बर्बाद हो रहा है, बच्चे आपके बर्बाद हो रहे हैं। आपका बेटा नहीं बर्बाद हो रहा तो कोई बात नहीं, आपका भतीजा बर्बाद हो रहा होगा, आपका भांजा बर्बाद हो रहा होगा, आपकी भांजी बर्बाद हो रही होगी, आपके किसी रिलेटिव का बच्चा बर्बाद हो रहा होगा। आवाज उठाइए नशे के खिलाफ। हम हर चीज वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास ट्रेन, वर्ल्ड क्लास सब कुछ कर रहे हैं। हम वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बना रहे? हम ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे कि अपराध करने के पहले व्यक्ति 100 बार सोचे? हम ऐसा कानून, शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे कि अपराध करने के अंदर से भावना ही ना आए? न हम वैदिक शिक्षा लागू कर रहे, न गुरुकुल शिक्षा लागू कर रहे कि अच्छा संस्कार आए, और ऊपर से हम कठोर दंड व्यवस्था भी नहीं लागू कर रहे कि मन में भय हो। इस नशे और शराब के कारण करोड़ों मां बाप परेशान हैं अपने नशेड़ी बच्चों से, करोड़ों बहनें परेशान हैं नशेड़ी पतियों से, करोड़ों पिता परेशान हैं नशेड़ी बच्चों से। समाधान कानून है।
तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने, लच्छेदार भाषण देने से एक पैसे का ड्रग कोई अपराध कम नहीं होगा। मैं इसलिए इसको खासतौर पे कह रहा हूं। एमिटी यूनिवर्सिटी में जहां ये लड़के पकड़े गए नोएडा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। नोएडा के नगर निगम में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, तो कायदे से ट्रिपल इंजन हुआ ना। ट्रिपल इंजन के बावजूद ड्रग स्मगलिंग हो रही है। ट्रिपल इंजन के बावजूद कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे स्कूलों में, कॉलेजेस में सिगरेट के पैकेट में गांजा नहीं बेचा जा रहा है। कहां से आ रहा है ये? क्या रोका नहीं जा सकता? रोका जा सकता है। 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है और भारत के सभी कानूनों को 1 साल के अंदर बदला जा सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मात्र 1 साल के अंदर भारत के सभी कानूनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है। मात्र 1 साल के अंदर कठोर कानून बना के नशा तस्करी भी रोकी जा सकती है, मानव तस्करी भी रोकी जा सकती है, घूसखोरी भी रोकी जा सकती है, जमाखोरी भी रोकी जा सकती है, मिलावटखोरी भी रोकी जा सकती है, कालाबाजारी भी रोकी जा सकती है। मात्र 1 साल के अंदर कठोर कानून बना के माओवाद, नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मजहबी उन्माद को जड़ से खत्म किया जा सकता है। कठोर कानून बना के घुसपैठियों को यहां से भगाया जा सकता है। अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कठोर कानून बना सकते हैं। लेकिन तरीका इसका कानून है। बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते रहे, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान विज्ञान की बातें करते रहे, खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उससे न घूसखोरी कम हो रही है, न नशा तस्करी कम हो रही है, न जमाखोरी कम हो रही है, न मिलावटखोरी कम हो रही है, न ड्रग स्मगलिंग कम हो रही है। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों को एक ही बचाने का एक ही तरीका है, कठोर कानून बनाया जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज दल गुलामी छोड़ दीजिए। आपका बच्चा नशे से बर्बाद हो जाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको मदद करने नहीं आएगी। आपकी फैमिली का, आपका रिलेटिव नशे से बर्बाद हो जाएगा। न कोई धर्मगुरु आपको बचाने आएगा, न आपको कोई नेता बचाने आएगा, न कोई सामाजिक कार्यकर्ता बचाने आएगा। और ये दुनिया भर का पाखंड कर रहे हैं ना, इतने सामाजिक कार्यकर्ता, इतने नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, ये कोई नशे के खिलाफ नहीं बोलते। पता नहीं इनके मन में कितना भय है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान देते रहते हैं, खासतौर पर पत्रकार और न्यूज एंकर, बड़ी अच्छी अच्छी ट्वीट भी करते रहते हैं, ये क्यों नहीं बोलते? ये नशे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये जो धर्माचार्य है, महामंडलेश्वर, आचार्य, राम कथावाचक, कृष्ण कथावाचक, ये नशे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये कठोर कानून की मांग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी धर्मगुरु के यहां जाते हैं तो जरा पूछिए ना, भैया ये बताओ, आप महाराज जी, आप नशे के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो? आप कठोर कानून की मांग क्यों नहीं करते हो? आप हमको तो कह रहे हो कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन नशा बेचा जा रहा है। जगह जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं, जगह जगह दारू के अड्डे खुलते चले जा रहे हैं, बियर बार खुलता जा रहा है, हुक्का बार खुलता चला जा रहा है, डांस बार खुलता चला जा रहा है। इसका समाधान तो कानून है, और कानून है नहीं हमारे पास। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कुछ दिनों के लिए दल गुलामी छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए नेताओं की जय जयकार छोड़ दीजिए। दिमाग से सोचिए, दिमाग से। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है, वो जापान में क्यों नहीं है, वो चीन में क्यों नहीं है, वो दुबई में क्यों नहीं है? आपको फिर उत्तर मिलेगा कि यार हमारे यहां नेता तो खूब है, अभिनेता तो खूब है, लेखक बुद्धिजीवी तो खूब है, पत्रकार कलमकार तो खूब है, लेकिन हमारा कानून घटिया है। और जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे बस हवा बनता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन न नशा तस्करी रुकेगी, न मानव तस्करी रुकेगी, न घूसखोरी रुकेगी, न जमाखोरी रुकेगी, न मिलावटखोरी रुकेगी। और अपने दिल पे हाथ रख के आप पूछेंगे तो आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। एक बार दिल पे हाथ रख के पूछिए, आपके प्रदेश में क्या बदला है? आपके प्रदेश की सरकारें बदली हैं, आपके प्रदेश में सांसद बदल रहे हैं, आपके प्रदेश के विधायक बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं, लेकिन आपके प्रदेश में क्या बदला? घूसखोरी खत्म हुई कि जमाखोरी खत्म हुई कि मिलावटखोरी खत्म हुई कि कालाबाजारी खत्म हुई कि नशा तस्करी खत्म हुई कि मानव तस्करी खत्म हुई? अलगाववाद खत्म हुआ, या घुसपैठ रुकी है, या धर्मांतरण रुका है, या जनसंख्या विस्फोट रुका है? क्या रुका है? कुछ भी नहीं रुकेगा। उसके लिए कानून बदलना पड़ेगा।